देखिए 1820 में क्रिश्चियन ओरेस्टेड डिस्कवर दैट करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि द करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, उसके अराउंड क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। लेटर माइकल फैराडे shows that current can be induced in a conducting coil when there is relative motion between the coil and magnet। ठीक है, इन्होंने बताया उसके बाद माइकल फैराडे ने क्या बताया, कोयल और मैग्नेट के बीच क्या होता है, मोशन करने पे इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होता है। ठीक है, दस इलेक्ट्रिक करेंट हैज मैग्नेटिक इफेक्ट, 10 इलेक्ट्रिक करेंट हैज मैग्नेटिक इफेक्ट एंड चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड कैन इंड्यूस इलेक्ट्रिसिटी टुगेदर। देखिए, यानी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिसिटी का जो इंड्यूस होता है इसको एक साथ क्या कहते हैं। ठीक है, इसको टुगेदर दे स्टडी फॉर्म्स अ इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ फिजिक्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इसको एक साथ क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कैन बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन लार्ज स्केल, on the large scale। अब देखिए मैग्नेटिज्म क्या होता है। देखिए मैग्नेटिज्म क्या होता है। देखिए it was known that when the ferrous oxide Fe3O4, ठीक है, Fe3O4 has the ability has the ability to attract has the ability to attract substances like nickel, iron, ठीक है, nickel, iron, nickel, iron and etc substances having
substances having substances having the ability substances having the ability are called magnet. ठीक है, तो मैग्नेट क्या होता है? ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जिसके पास किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी होती है उनको क्या कहते हैं? मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, कैसे किस तरह के पदार्थों को मटेरियल को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी होती है? निकिल, आयरन। ठीक है, निकिल, आयरन। ठीक है, अब देखिए आगे Fe3O4 is known as natural magnet because it is found in earth crust। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? अर्थ क्रस्ट में, जिसके कारण कि फेरस ऑक्साइड को क्या कहते हैं? फेरस ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है? नेचुरल मैग्नेट होता है। अब देखिए मैग्नेटिक सब्सटेंस कैसे सब्सटेंस होते हैं? The substances which are attracted by the magnet is substances which are attracted by a magnet attracted by the magnet is known as magnetic सब्सटेंस। ठीक है, तो देखिए ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट किए जाते हैं वो उनको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट। लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट। ठीक है, अब देखिए नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस those substance
which does not, which those substances which are not attracted, which are not, which are not attracted towards a magnet, towards magnet and cannot be magnetized, and cannot be magnetized and cannot be magnetized are called non-magnetic substance. Magnetized are called non-magnetic substance। ठीक है, तो देखिए नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं किए जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। अब देखिए important property of magnet, important properties of magnet। ये क्या होता है, देखिए पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी में लिखिए प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्शन। ठीक है, तो उसके बाद देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन। थर्ड देखिए प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन। थर्ड जो प्रॉपर्टी होता है इसका क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन। देखिए अब लिखाएंगे नहीं इसको, बस बता दें एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए जितने भी मैग्नेट होते हैं उनके पास क्या क्या होती है, अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है। मैग्नेट आर अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ मटेरियल लाइक आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट टू अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन सीम्स टू बी कंसंट्रेटेड in small region at the end of magnet. These region are called magnetic poles. The pole which point towards geographic north is called north pole of magnet. The pole which point towards geographic south is called south pole of the magnet. देखिए प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है, द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन में सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है, जो सेकेंड होती है वो सेकेंड क्या है, सेकेंड जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, ये क्या है, ये होती है किसी मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी होती है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट फ्रीली सस्पेंडेड
A freely suspended magnet a freely suspended magnet always align aligns itself in the north south direction, in the north south डायरेक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि देखिए जब किसी भी इसका प्रॉपर्टी मैग्नेट का होता है कि जब इसको फ्रीली इसको जब हम क्या करते हैं सस्पेंडेड करते हैं तो ये क्या होता है, ये किस डायरेक्शन में रुकता है, जाकर नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुक जाता है। अब देखिए लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट आर रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए जो सेम पोल होते हैं वो एक दूसरे क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, देखिए अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन क्या होता है इसका, देखिए प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन होता है मैग्नेट कैन इंड्यूस मैग्नेटिज्म इन सब्सटेंस लाइक सॉफ्ट आयरन, कोबाल्ट, निकिल, ईटीसी। ठीक है, ये बहुत चीज़ों में क्या करता है, ऐसी चीज़ों में क्या करता है, ये इंड्यूस कर देता है प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक फील्ड एंड लाइंस, देखिए मैग्नेटिक फील्ड एंड लाइंस क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, देखिए the area surrounding 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 magnet the area surrounding magnet ठीक है, the area surrounding magnet in which its effect is called magnetic फील्ड। ठीक है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, किसी मैग्नेट के अराउंड जो एरिया होता है जहाँ तक उसका प्रभाव रहता है, जहाँ तक उसका प्रभाव महसूस किया जाता है। ठीक है, कैसे महसूस किया जाए, जब किसी आयरन को या ऐसे मटेरियल को जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, ऐसे मटेरियल को जब लेकर जाया जाता है उस एरिया के संपर्क में आते ही वो क्या करने लगता है, अट्रैक्ट होने लगता है। तो ऐसे जो सराउंडिंग होती है, ये सराउंडिंग एरिया जो होता है उसमें क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है,
द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स अब देखिए क्या बताना है।